नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में पेपर सोल्व कैसे करना चाहिए। यानी कि साथियों, तैयारी तो सभी बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन परीक्षा में पेपर सोल्व करना अच्छे से नहीं आता है तो हमारी सारी तैयारी व्यर्थ हो जाती है। साथियों, मैंने तैयारी कैसे करना चाहिए, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना चाहिए, रीड लेवल फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसके बारे में पूर्व में 2 वीडियो बना चुका हूँ। उन 2 वीडियो को आप ज़रूर देखें और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर कैसे करें। यह वाली वीडियो तो समस्त प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए बनाई है, तो उस वीडियो को देखकर आपको दिए गए सुझावों का आप उपयोग करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आगे भी मैं इस प्रकार की वीडियो जब भी मुझे समय मिलेगा मैं अपलोड करता रहूँगा, तो आपको इस प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो कृपया आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब देखते हैं अपन पेपर सोल्व कैसे करना चाहिए। साथियों, सबसे पहले तो पेपर से 10 दिन पूर्व की मैं रणनीति बता रहा हूँ आपको। पेपर से 10 दिन पहले क्या करना रहता है। पेपर से 10 दिन पहले तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए अपन को। यानी कि साथियों, पेपर से 10 दिन पहले तक तो अपन को जितनी भी बार अपनी क्षमता थी अपन को सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसके बाद में लास्ट के 10 दिन बचते हैं, उसमें एक बार अपन को जितनी अपनी स्पीड है, यानी कि इसमें अपन को नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं वही पढ़ना है। साथियों, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं इसमें अपन को वही पढ़ना है। सिलेबस में नया कुछ भी नहीं पढ़े, पढ़ा हुआ ही रिवीजन करें। तो अपन को लास्ट में 10 दिन में एक बार और वापस रिवीजन करना है। इसके बाद में पेपर के एक दिन पहले की रणनीति बताता हूँ। साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई अपन को पेपर के एक दिन पहले बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अपन बिल्कुल पढ़ सकते हैं माइंड को शांत रख के। दिन में यानी कि पेपर के एक दिन पहले आपका जो भी मन करे वह पढ़ सकते हो आप। जैसे करंट अफेयर्स की बुकलेट देख सकते हो आप, आपने जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स बनाए हैं वह देख सकते हो। और भी कुछ अगर आपका मन कर रहा है कि भाई मुझे ये आज देख लेना चाहिए तो वह देख सकते हैं। इसके बाद में रात में शांति से नींद निकालनी है। यानी कि साथियों, 7-8 बजते बजते अपन को किताबें छोड़ देनी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल नियम है कि छोड़ो ही सही, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि जैसे परीक्षा के एक दिन पहले आप रात को ना पढ़े तो बहुत अच्छा है। फिर भी अगर आप चाहें, अगर आपका मन कर रहा है तो आप पढ़ सकते हैं और रात को अच्छे से शांति से नींद निकाले, बिल्कुल नो टेंशन होकर के। यानी कि साथियों, सुबह हमारा पेपर है। टेंशन तो बहुत रहती है, हालांकि मैं भी मानता हूँ ये चीज़, लेकिन फिर भी अपन को माना कि टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं कम करके और अच्छे से नींद निकालनी है। सुबह शांति से उठना है, अच्छे से भगवान जी का स्मरण करना है। भगवान जी को याद करके परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पेन जो भी है आपको ले जाना, वो अपने साथ रखिए और जो परीक्षा के लिए निर्देश है उनको ध्यान से पढ़िए। एडमिट कार्ड, फ़ोटो और जो ड्रेस कोड है वह भी आप नियम का पालन करें और इसके बाद में आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाइए। इसके बाद में आप एग्ज़ाम में प्रवेश करिए, अंदर रूम में बैठिए। आपको वहाँ पे 1 घंटे तक बिठाए रखा जाता है, तो वहाँ पे आप शांति से रिलैक्स होकर आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। उसके बाद में जैसे अपना टाइम हुआ, आपको पेपर दे दिया। अब सबसे पहले तो पेपर में अपन को ओएमआर निकालनी रहती है। ओएमआर निकालते ही अपन को ध्यान से रोल नंबर भरने हैं। रोल नंबर भरने में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए साथियों, नहीं तो अपनी पढ़ाई, अपनी जो तैयारी है वह सारी व्यर्थ हो जाएगी। इसके बाद में साथियों, मैं आपको एक ही विशेष बात बता रहा हूँ। इसमें अपने मन से अपने आप पॉजिटिविटी आती है। अपन पेपर के ऊपर छोटे छोटे शब्दों में बिल्कुल, और अगर आपको एग्जामिनर मना करे कि नहीं लिखना है तो आप
छोटा सा ओम बना सकते हो। यानी कि साथियों, इस चीज़ से अपने मन में उस दिन इतनी पॉजिटिविटी आती है कि कोई एक विशेष शक्ति है जो अपनी प्रश्नों को सही करने में या फिर अपन ने जो पढ़ा है उसको याद दिलाने में बहुत मदद करेगी। साथियों, ये चीज़ मैं खुद अनुभव करके आया हूँ। इससे बहुत मतलब अंतरात्मा से बहुत अच्छी आवाज़ आती है कि नहीं, वी कैन डू इट। यानी कि गलत होते होते प्रश्न भी इससे सही हो जाते हैं। साथियों, ये कोई मतलब मैं एक तरह से मजाक नहीं है, ये वास्तविकता है। अपनी भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें तो बहुत अच्छा है। मैं तो अनुभव, ये तो मेरा अनुभव बता रहा हूँ साथियों, बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप करना चाहें तो ठीक है। इसके बाद में मैं बताऊँगा कि पेपर को 2 राउंड में करना चाहिए। यानी कि साथियों, जैसे आपने पेपर पढ़ा, उसके बाद में 150 प्रश्न मान लो 150 प्रश्न हैं, तो आपको एक बार में जो देखते आ रहे हैं, यानी कि जैसे राजस्थान की राजधानी क्या है, मान लो ऐसे प्रश्न, या फिर कुछ भी और भी प्रश्न, तो उनको एक से देखते एक बार में टिक करते चलो। कर लिया अपन ने टिक, ठीक है। हो सकता है अगर आप चाहो तो उनको OMR में भर भी सकते हो। दूसरी बार में जो कन्फ्यूजन वाले हैं वह करें। यानी कि जैसे अपन को 50-50 वाले हैं, या फिर एक ऑप्शन कट रहा है, 2 ऑप्शन नहीं कट रहा है। साथियों, प्रश्न को मतलब एक बार जल्दी जल्दी में न देखे, बहुत ध्यान से पढ़ना है। नहीं, अगर किसी प्रश्न में नहीं लिखा रहा है तो उस नहीं पर विशेष ध्यान देना है। नहीं तो ये नहीं वाला आधी बार अपनी हालत ख़राब कर देता है। नहीं वाला कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो इस नहीं पर विशेष ध्यान देना है। इसके बाद में जो प्रश्न अपन को कन्फ्यूजन है उनको ध्यान से पढ़े, एक बार में नहीं 2 बार पढ़े, ऑप्शनों को भी 2-3 बार पढ़े। प्रश्न अपने आप समझ में आता जाएगा और उसका उत्तर अपने आप निकलता है। साथियों, प्रश्न कई बार बहुत सिंपल होता है, लेकिन अपन उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, इस कारण उसको नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, हमें प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है। तो दूसरी बार में जो कन्फ्यूजन वाले हैं वह प्रश्न करना है। और अगर आप साथ में ही OMR भरना चाहें गोले, तो साथ में भी भर सकते हैं, या फिर आप लास्ट में जैसे जो जो आते गए सेक्शन वाइज भी भर सकते हैं। तो ये आपकी खुद की चॉइस है, आपको कैसे ठीक लगता है वैसे भर सकते हैं आप। इसके बाद में साथियों, चौथे नंबर पे बात करता हूँ मैं नेगेटिव से कैसे बचना है। नेगेटिव मार्किंग ज़्यादातर पेपरों में आजकल 1/3 यानी कि 1/3 ही नेगेटिव मार्किंग रहती है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है ये आपको, अगर आपने ध्यान से पेपर नहीं किया तो ये आपको डुबो सकती है साथियों। इसलिए हमें बहुत ध्यान से पेपर और नेगेटिव मार्किंग से बचना है। सबसे पहली बात तो, जैसे आपने प्रश्न पढ़ा आपने 2 ऑप्शन ABCD, इसमें से आपने 2 ऑप्शन काट दिए। अब आपको C और D में से चूज़ करना है, C और B में से। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज हैं तो आप इसमें तुक्का, यानी कि जो तुक्का बोलते हो आप, वह तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन साथियों, कब लगाना है तुक्का? जब 2 ऑप्शन कट जाएं उसके बाद में ही तुक्का लगाएं। अगर आपके एक ही ऑप्शन कट रहा है और 3 ऑप्शन बचे हुए हैं तो फिर आप तुक्का लगाने से थोड़ा बचिए साथियों। तुक्का का मतलब यूँ है कि आपको कुछ न कुछ ऐसी उस प्रश्न में ऐसी इंडिकेशन, ऐसी सूचना, ऐसा संकेत मिलेगा कि नहीं यार, ये नहीं, ये और इन दोनों में से एक होना चाहिए। उन दोनों में से भी फिर एक ऑप्शन की तरफ अपना ध्यान ज़्यादा आकर्षित होएगा कि नहीं यार, ये प्रश्न में ये उत्तर ज़्यादा सही लग रहा है। जैसे मान लो, मैं एक उदाहरण के तौर पे देता हूँ। जैसे मान लो प्रश्न यही आया कि राजस्थान की राजधानी क्या है। राजस्थान की राजधानी क्या है? ए है ऑप्शन में दौसा, बी में है जयपुर, सी में है सीकर और डी में है जोधपुर। मैं सिर्फ साथियों उदाहरण के तौर पर आपको प्रश्न समझा रहा हूँ। इस प्रश्न से पेपर का कोई वो नहीं है कि भाई ऐसे इतने सिंपल प्रश्न कैसे। अब साथियों, इस प्रश्न में जैसे
जोधपुर तो क्या है कि अपन को जैसे यूँ ध्यान है कि राजस्थान की राजधानी यार इस नक्शे में इस जगह पर है, यानी कि अपन को ऐसे ध्यान है राजस्थान की राजधानी इस जगह पे, लेकिन अपन ने सोचा कि जैसे जोधपुर तो यहाँ है तो यार जोधपुर तो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो कट। इसके बाद में बचा दौसा, जयपुर और सीकर। फिर अपन को थोड़ा थोड़ा यूँ भी याद रहता है कि राजस्थान की राजधानी 4 अक्षरों के नाम की है, इतना भी ध्यान रहता है, तो दौसा भी कट। कितने बचे अब? दौसा भी कट गया, जोधपुर भी कट गया, अब बचा जयपुर और सीकर। अपन को 4 अक्षरों की ऐसे याद रहे नहीं रहे मतलब, लेकिन यूँ रहेगा अपन को कि 2 अक्षरों की तो नहीं है, तो जयपुर और सीकर, यानी कि अब 2 ऑप्शन बच गए और है भी दोनों पास पास ही। अब इन 2 ऑप्शन बचने के बाद में आप इन दोनों में तुक्का लगा सकते हैं। इन 2 ऑप्शनों में भी कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेशन जरूर मिलेगा साथियों कि ये नहीं, यही आंसर राइट है इसका। तो इस प्रकार आपको पेपर सोल्व करना है, यानी कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, किस प्रकार से सोचने का तरीका है वह भी बता दिया साथियों मैंने आपको। इसके बाद में 150 में से कम अगर आज के ज़माने का कंपटीशन देखें साथियों तो आपको 130 तक तो पहुंचना ही है, यानी कि 130 प्रश्न अटेम्प्ट करना, 130 तक आप पहुँचे ज़रूर। मैं तो ये कहता हूँ अगर आपको आ रहा है तो आप इससे ज़्यादा भी अटेम्प्ट करिए, क्योंकि ज़्यादा अटेम्प्ट करने में ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन साथियों तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का लगाने में बहुत नुकसान है। अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आप तुक्के न लगाएं। मैंने कहा है कि 50-50 वाले प्रश्न ही करना है। अगर आपके प्रश्न 150 में से 100 से भी कम हो रहे हैं तो आप जैसे 3 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन कट रहा है और 3 और बच रहे हैं, तो उन 3 ऑप्शनों को भी सोल्व कर सकते हैं, 3 ऑप्शन वालों को भी। लेकिन साथियों अगर आपके 100 से कम हो रहे हैं तभी करना है, आपको ज़्यादा नेगेटिव में नहीं जाना है। और अगर आपके 130 प्लस हो रहे हैं तो फिर आपको 3 ऑप्शन, यानी कि एक ऑप्शन कट रहा है और 3 बच रहे हैं, उनको सोल्व नहीं करना है। मैं साफ साफ कह रहा हूँ साथियों, नेगेटिव मार्किंग से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेगेटिव मार्किंग से नहीं बचे तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे और आप सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हो। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखना है। अगर आपको लगता है तो कम भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, मुझे लगता है कि पेपर हार्ड आया है और कट ऑफ इसकी डाउन रह सकती है, तो आप, मैंने कहा है साथियों 130 अटेम्प्ट करना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 130 ही अटेम्प्ट करें, आप कम भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है पेपर सिंपल है तो आप 140 तक भी पहुंचा सकते हो। तो ये आपको स्वविवेक से निर्णय लेना है पेपर में बैठ करके कि पेपर किस स्तर का आया है। मैंने एक एवरेज बताया है 130, यानी कि लगभग अधीनस्थ बोर्ड की जो परीक्षाएं होती है उस परीक्षाओं में आपको कट पीट के 150 में से 120, 110 और 120 के बीच में आप अगर स्कोर कर पाते हैं तो नेगेटिव मार्किंग की बात, तो आप सेफ जोन यानी कि सिलेक्शन की रेस में फुल हो आप। तो साथियों मैंने जो भी बताया है, मैंने जो अनुभव किया है आज तक मेरी तैयारी के दौरान, मैंने वही बताया है। और साथियों मैंने लेवल फर्स्ट में 150 में से 141 अटेम्प्ट किए थे, 150 में से 141 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 21 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे। 21 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, यानी कि 21 1/3 नेगेटिव मार्किंग में 21 + 7 यानी कि टोटल 28 क्वेश्चन मेरे 141 में से ले गए। मेरे 113 क्वेश्चन कट-पिट के बचे थे, तो 113 यानी कि 226 मार्क्स। और उस पेपर में ये 226 मार्क बहुत ज़्यादा थे। तो साथियों मैंने आपको कैसे पेपर सॉल्व करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, एक दिन पहले क्या पढ़ना चाहिए, 10 दिन पहले की क्या रणनीति है, लास्ट 10 दिनों में क्या पढ़ना है, सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, पढ़ा हुआ ही रिवाइज करना है, पेपर के एक दिन पूर्व की रणनीति भी बता दी है, पेपर कैसे सॉल्व करना है वह भी बता दिया है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है वह भी बता दिया, और मेरा क्या स्तर रहा था पेपर में मैंने वह भी बता दिया। धन्यवाद। जय हिंद।